के खेत में सरसों की फसल खड़ी हुई है और जो ये वेदर कंडीशन चली हुई है वो फसल में जो बीमारी आती है उनके लिए अनुकूल वेदर है, जो फेवरेबल कंडीशन हम जिसको कहते हैं वो फेवरेबल कंडीशन है जो बीमारियों के लिए। तो सरसों में हम बात करें रोगों की तो इसमें मुख्य जो रोग है सबसे पहले इसमें तनागलन का है। तनागलन का मैं अभी आपको लाइव सैंपल दिखाता हूँ। इसमें आप देखोगे तनागलन जिसको हम स्टेम रोट बोलते हैं, इसमें एक धारणा सी बनी हुई है किसान भाइयों में। अगर जब ये बीमारी आती है, जब बीमारी के लक्षण स्टार्ट होंगे तो वो तने पे आने पर स्टार्ट होते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब इसके 2 स्टेज में इसके लक्षण स्टार्ट होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जब इसके एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, जो हवा से इसका रोग फैलेगा, वो पत्तियों पर आता है शुरू में, तो उस पर गोलाकार छिद्र बन जाएंगे और एक सफ़ेद रंग की जो अपनी फफूंद होती है, ये फफूंदी से जो बीमारी फैलती है स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसिरम, जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से होती है। तो जो एयरबोर्न इन्फेक्शन होएगा वो पत्तों पे आता है, तो किसान भाई उसी पे ध्यान दें। जब आपके खेत में आपको पत्तों पर गोलाकार छिद्र दिखाई दें और उसमें सफ़ेद रंग की अगर फफूंद आती है तो वो तनागलन के ही लक्षण होते हैं, तो उस पर ध्यान देने की बात होती है। फिर जैसे ही अब ये बीमारी बढ़ेगी आपके खेत में तो पत्ती से आपके तने पर आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तने के ऊपर ये सफ़ेद रंग की फफूंद आ जाएगी और ये पूरी फफूंद तने को कवर कर लेती है और बीच में से ये टूट जाते हैं। तो इसमें आपका पूरा यील्ड लॉस होता है। और जब ये पकाई की तरफ जब फसल बढ़ेगी आपकी तो इसमें काले रंग के पिंड बन जाएंगे। इसमें भी आप देख सकते हो काले रंग के ये छोटे छोटे दाने से बन जाएंगे। तो ये दाने क्या होते हैं? स्क्लेरोशिया, इनको स्क्लेरोशिया बोलते हैं। ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। जब आप कटाई करोगे इसकी तो ये दाने आपके खेत में ही रह जाते हैं, कुछ इसके जो तना होएगा इसके अंदर रह जाएंगे तो आपके खेत में चले जाते हैं। तो ये सोइल बोर्न हो जाती है, मतलब वो खेत में ही सर्वाइव करते हैं। जब नेक्स्ट ईयर आप उसकी बिजाई करते हो सरसों की, तो ये जो काले रंग के जो पिंड है, जो स्क्लेरोशिया थे जो खेत में रह गए, वो फेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलेगी वो दोबारा से जर्मिनेट होके आपके एपोथीसिया बनाएंगे। एपोथीसिया एक फ्रूटिंग बॉडी होती है इसी पैथोजन की, जिसके ऊपर सेक्सुअल स्पोर बनता है, जो इसका एस्कोस्पोर, जिससे एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है। जो हवा से जो रोग फैलेगा वो एस्कोस्पोर से होता है। तो जब आपकी फसल फूल आने स्टार्ट होंगे, जब वो एपोथीसिया बन जाएंगे तो एस्कोस्पोर हवा में आने के बाद जहाँ आपके फूल की पत्तियाँ गिरेंगी, पंखुड़ियाँ गिरेंगी, वहाँ वो इन्फेक्शन करता चलता है। तो इसमें हमें हमारे विश्वविद्यालय की जो सिफारिश की गई है इसकी रोकथाम के लिए बहुत अच्छी कारगर दवाई है। कार्बेंडाजिम के नाम से एक दवाई आती है, बावस्टीन। तो आपकी हमारे विश्वविद्यालय ने जो रिकमेंड किया है, जब बिजाई करता है किसान तो उसका सूखा बीज उपचार करे। सूखा बीज उपचार कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम दवाई को प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका सूखा बीज उपचार करे। जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाएगी तो उसका उसी दवाई से हमारा फोलियर स्प्रे करना होता है, मतलब छिड़काव करना होगा। उसके लिए सेम दवाई रहेगी, पर उसकी मात्रा रहेगी 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी। अगर आपके 200 लीटर पानी लगता है खेत में तो 200 ग्राम दवाई लें, उसका छिड़काव कर दें। फिर उसके 15 दिन के अंतराल पर हम दूसरा छिड़काव करते हैं सेम दवाई का, तो इससे हम बच सकते हैं। फिर दूसरी जो मुख्य बीमारी है वो आती है इसमें सफ़ेद रतुआ, वाइट रस्ट जिसको बोलते हैं। तो वाइट रस्ट में आप देखोगे ये बीमारी भी 2 स्थिति में आती है, 2 कंडीशन होती है इसकी। एक बार जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो पत्तों पर इसके सफ़ेद रंग की फफूंदी आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं धब्बे से दिखाई देंगे इसके ऊपर, ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग के आ जाते हैं। फिर जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो पूरे पत्ती को कवर कर लेगी। फिर एक पत्ती से दूसरे प्लांट पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, और फिर पूरे खेत में फैल जाएगी। जब इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें दूसरी अवस्था आती है स्टैग हेड फॉर्मेशन। उसमें क्या होएगा, आपकी ये फड़ियाँ नहीं बन के, ये फड़ियाँ नहीं बनेंगी और इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टैग हेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें आपके फड़ियाँ नहीं बनेंगी। तो ये दूसरी अवस्था होती है स्टैग हेड फॉर्मेशन की। तो इसमें किसान भाइयों को बहुत ध्यान देने की बात होती है। जब ये पत्तियों पर आने स्टार्ट होए, जब ये इसकी इनिशियल स्टेज होती है प्रारंभिक अवस्था में, जब पत्तियों पर आपको 1-2 स्पॉट दिखाई दे, इसके लक्षण दिखाई दे, तभी उसका स्प्रे करना होता है। अगर आपके खेत में स्टैग हेड बन गए तो वो बीमारी का लास्ट स्टेज होती है, जो उसको नुकसान करना होता है वो कर चुकी होती है।
तो अगर वो किसान भाई स्टैगर्ड फॉर्मेशन के दौरान उसका स्प्रे करते हैं तो उस पर कंट्रोल नहीं होएगा। तो पत्तियों पर जब बीमारी आनी स्टार्ट होए तभी हम उसका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय की एक सिफारिश की गई है, मैनकोजेब डाइथेन M45 के नाम से जो दवाई आती है, उस दवाई का स्प्रे करना होता है। 600 से 800 ग्राम दवाई को 250 से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। और वो छिड़काव मैं अभी बार बार यही बता रहा हूँ, जो प्रारंभिक अवस्था आएगी तभी वो छिड़काव करना होगा। फिर उसके 15 दिन के अंतराल पर जब आपने इनिशियली स्टेज में आपने इन्फेक्शन देखा, पहला छिड़काव तब करें, और जो पहला छिड़काव किया उसके 15 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव करें। तो आपकी जो दूसरी स्टेज बनती है स्टैगर्ड फॉर्मेशन, वो नहीं बन पाएगी। और इससे आपके किसान भाई को सबसे ज़्यादा नुकसान